दोस्तों पिछले एपिसोड से शुरुआत करते हैं जहाँ रात के वक्त अचानक गुचेम्पियो जेंडी के घर आता है और कहता है कि मम्मा पापा मुझे आपके घर में सोना है। और वो तो मम्मा पापा तो इमोशनल हो जाते हैं जेंडी के कि अरे ये तो इतने बड़े ग्रुप का मालिक हमें मम्मा पापा कह रहा है। आराम से बड़ा बिस्तर बिछा के और पांचों एक बिस्तर में सोते हैं और गुचेम्पियो को ये माहौल बहुत अच्छा लगता है कि सब एक फैमिली जैसा माहौल है और उसको आराम की नींद आ जाती है। और ऐसे में सुबह का जब टाइम होने लगता है वो अपने सेक्रेटरी को आवाजें देने लगता है। वो भूल ही जाता है कि वो कहीं और है। लेकिन यहाँ पे बाहर से खटपट खटपट उसको लगता है वो कोई ख्वाब देख रहा है। बाहर निकलता है तो यहाँ पे नाश्ता तैयार हो चुका होता है और तरह तरह की जेंडी की मामा तैयार कर चुकी होती है और जेंडी भी बैठी हुई होती है और उसकी पूरी फैमिली जो है उसका इंतजार कर रही होती है। जेंडी की मामा उसको नवाले खिला खिला के दे रही होती है और छोटू कहता है कि काश आप रोज हमारे घर आओ, इतने अच्छे अच्छे नाश्ते आप ही की वजह से तो हमारे घर में। चैंपियन भी खूब इंजॉय करता है इस तरह का माहौल और इस तरह सभी का एक साथ नाश्ता करना उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ गुचेम्पियो की वालदा बहुत गुस्से में होती है कि गुचेम्पियो हाथ से बिल्कुल निकला जा रहा है। हाँ ये तो उसकी बहन को पता होता है कि वो शायद जेंडी के साथ होगा। अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा वो अपने 4 फ्लावर के फ्रेंड्स के साथ। मम्मा कहती है मैं जाके कमरा चेक करती हूँ। कमरा नॉक करती है, कमरे से कोई आवाज नहीं आती। यहाँ पे अब ये लोग जो है चैंपियन देख रहा होता है हैरानी से। ये लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने जो इनका छोटा सा कैफे होते हैं उसके लिए डिशेस तैयार कर रहे होते हैं। उस पे सैलेड वगैरह लगाना होता है इनको। सैलेड्स पर जो है सॉसेज लगाने होते हैं उनको और किस्म के सॉसेज इन्होंने तैयार किए होते हैं जो वो ये लोग सैलेड्स पर लगाते हैं। और गुचेम्पियो ये देख के बहुत हैरान होता है और जेंडी हंस रही होती है। जेंडी गुचेम्पियो से कहती है कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ। ग्लव्स पहनते हैं और फिर वो सैलेड लगाना शुरू करते हैं और सब मिलके ये काम कर रहे थे। गुचेम्पियो को इनकी ये का जो मतलब एक इनकी रिलेशन होती है बहुत अच्छी लगती है। और जब गुचेम्पियो टेस्ट करता है तो कहता है वाह, मतलब ये गरीबों के खाने भी इतने टेस्टी होते हैं। गुचेम्पियो यहाँ पर बहुत इंजॉय करता है लेकिन जियो यहाँ पर बहुत अकेले तनहा बैठा होता है और वो जैसे जेंडी को बहुत मिस कर रहा हो। बार बार उसे वो जहाँ वो पिकनिक पे घूमने गए थे वो सीन्स याद आ रहे होते हैं और बहुत उसको तन्हाई महसूस हो रही होती है। फ्यूल भी उसके हाथ से निकल चुकी होती है। फिर वो पानी में एक कांच की कश्ती बना के वहां से निकल जाता है। और यहाँ जेंडी की जो मम्मा होती है वो इनको नहाने के लिए कहती है कि किस तरह से नहाना है, कैसे एक दूसरे को साफ करना है। और ये चैंपियन जो है वो बहुत नाजुक सा होता है। वो जब उसको रगड़ते हैं कमर पे तो इसकी तो चीखें निकलती है। सब एक दूसरे को रगड़ते हैं, इस तरह से नहाते हैं। फिर उसके बाद एक बाथ टब में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद उनकी एक अलग जैसे गरीबों की एक स्टीमिंग होती है। फिर स्टीमर में जाके बैठते हैं और ये गुचेम्पियो हैरान होता है। ये लोग वही स्टीमर में सो जाते हैं। गुचेम्पियो ये चीजें एंजॉय भी कर रहा था, उसको हंसी भी आ रही होती है कि गरीबों की भी एक अच्छी जिंदगी होती है। ये लोग बाहर निकलते हैं और वहां पे एक चिली वाले स्टिक्स मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये फिश स्टिक्स तुम्हें खाने हैं। तो कहता है वो गुचेम्पियो इतने ज्यादा खा लेता है कि जेंडी के पापा होते हैं उसको बिल भरना मुश्किल हो जाता है कि इतने बिल में कैसे भरूंगा, कितने सारे स्टिक्स खा लिए हैं। उसे हैरत होती है कि कितने मजे के खाने। गुचेम्पियो के दोस्त यहाँ पर हैरान होते हैं कि क्या हो गया है गुचेम्पियो को। अपने साथ ही हंस रहा है, अपने साथ ही बोल रहा है। तो देख देख के उसे हैरान हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जेंडी स्विमिंग कर रही होती है। जेंडी हमेशा जब भी किसी कंफ्यूजन में होती है तो स्विम कर रही होती है। निकलती है तो वहां पर जो बैठा हुआ होता है, जो उसे कहता है तुम्हें शायद सर्दी लग रही है। अपनी टोपी उसे पहना देता है और फिर उसे कहता है कि तुम एक बार गुचेम्पियो को एक चांस दे दो, कोई बात नहीं। उसको मशवरा देता है एक तरह से। तो जेंडी कहती है ठीक है। जेंडी उसकी बात मान लेती है और दोनों आपस में इसी तरह से बातें करते हैं और उसको दिल ही दिल में शायद प्यार होने लगता है। वो उसके ग्लव्स देख रहा होता है जो वो पिछली रात को उसके घर में भूल चुकी होती है। यहाँ पे गुचेम्पियो जो है वो इस इंतजार में होता है कि जेंडी मुझे फोन करेगी, मैं क्यों करूं। उसके दोस्त कहते हैं कि पहली दफा तुम्हें देखा है कि किसी लड़की ने तुझे ऐसा पट्टू बनाया हो, ऐसा पागल कर दिया हो। और ऐसे में जेंडी का फोन आता है और वो एटीट्यूड में कहता है हाँ कौन, मैंने पहचाना नहीं। उसके दोस्त उस पे हंस रहे होते हैं कि ये मतलब इसकी जो एक्टिंग वगैरह है वो तो साफ नजर आ रही है। ओ जेंडी, फिर वो इस तरह से करता है अच्छा तुम लोग कंबाइन डेट कर रहे हो, ओके। तुम और तुम्हारी इसकी फ्रेंड होती है घायल, हाँ घायल नाम होता है उसका। तो अच्छा नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं ऐसे डेट्स पे नहीं जाता। वो अपने दोस्तों से भी यही कहता है कि कभी भी नहीं, सारा शूटिंग पर मिलेंगे जहाँ वो लोग फायरिंग करते हैं।
चैंडी और घायल अपने बॉयफ्रेंड्स के इंतजार में होती है और दूर से कुछ चैंपियन आता हुआ नजर आता है और ऐसे शो करता है कि वो मतलब ऐसे ही यहाँ से घूम फिर के जा रहा था तो ये लोग नजर आ गए और ऐसे ही शो करता है। चैंडी समझ जाती है कि अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता। गुचेम्पी के दोस्त फ्लावर के बहुत गुस्से में होते हैं कि देखो हमें कैसे धोखा दिया कि वह हम फायरिंग करेंगे और शूटिंग पर जाएंगे और हम इस सर्दी में ठठर रहे। यहाँ घायल का दोस्त भी आ जाता है जिसको गुचेम्पियो एक नजर नहीं पाता और गुचेम्पियो को भी वो एक नजर नहीं पाता और दोनों गुस्से पे टोंट करने लगते हैं। और यहाँ एक गेम होती है जिसमें खिलौने निकालने होते हैं, जिसमें घायल का जो दोस्त होता है वो बहुत खिलौने निकालता है, लेकिन चूंकि गुचेम्पियो को गरीबों वाले गेम नहीं आते और फिर एक गरीबों वाले रेस्टोरेंट में बैठ के लोग खाना खा रहे हैं और मजबूरन गुचेम्पियो पे बैठ के खाना खा रहा होता है और वो जब वो लोग उसे कहते हैं कि ये बकरे का मगज है तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है, लेकिन वो जंडी के खातिर वो बकरे का जो कलेजा या मगज होता है वो भी खा लेता है। उसे उसका दिल खराब हो रहा होता है। यहाँ पे फिर ये लोग स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग में ये लोग बिला आखिर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, खूब स्केटिंग करते हैं एक दूसरे के पीछे। जेंडी को स्केटिंग नहीं करनी, गुचेम्पियो को पकड़ पकड़ के उसके पीछे जा रही होती है और इस तरह से ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पे जब जेंडी को सर्दी लगती है तो उसे कहते हैं तुम्हारे ग्लव्स कहाँ चले गए हैं। वो ऐसे में वो उसका अपना एक ग्लव्स निकाल के उसे पहनाता है और दूसरा हाथ उसकी अपनी जेब में डाल देता है। जेंडी को ये बहुत अच्छा लगता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोई कॉफी वगैरह मंगा ली जाए, सर्दी अच्छे से गर्म हो जाएंगे, लेकिन काफी लेट हो जाता है। लेकिन और ये लोग नहीं आते तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि देखते हैं क्या हुआ। और जब बाहर निकलते तो एक तमाशा खड़ा हुआ होता है और गुचेम्पियो ने खूब मारा पीटा होता है घायल के फ्रेंड को और जेंडी हैरान होती है। जेंडी से कहती है कि सॉरी करो, अभी अभी घायल को सॉरी करो और घायल के फ्रेंड को सॉरी करो। तो वो कहता है मैं सॉरी क्यों करूँ, तुम लोग मुझे थैंक्स करो कि इस तरह के घटिया इंसान से मैंने घायल को बचाया। और वो बड़ा मासूम बन के कहता है कि पता नहीं क्यों इसको किस बात पे मुझ पे गुस्सा था और इसने मुझे अचानक मारना शुरू किया। घायल इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन जेंडी उसका मूड ठीक कराने के लिए उसे कहती है कि चलो कोई आइसक्रीम वगैरह लेते हैं और फिर दोनों एक अपने अपने फ्लेवर्स के आइसक्रीम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे घायल कहती है कि जो उसके दोस्त का भी गुचेम्पियो जैसा नाम होता है, होचेम्पियो या इस तरह का नाम होता है। चैंडी यहाँ पर घायल से सॉरी करती है कि घायल मतलब देखो ये हमारी डेट मैंने खराब कर दी, लेकिन घायल से कहती है कि हो सकता है दोनों का कसूर हो। यहाँ पर गुचेम्पियो बहुत परेशान बैठा हुआ होता है। उसके दोस्त भी हैरान थे कि ये तो डेट पे गया था, उसको तो खुशी खुशी आना चाहिए था। में जेंडी आती है और जेंडी से कहती है कि तुम मेरी घायल से और उसके दोस्त से जरूर सॉरी करोगे वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ऐसे में गुचेम्पियो से कहता है कि तुम माफ करो ना करो, बल्कि तुम शुक्र अदा करो कि ऐसे आदमी से मैंने तुम्हारी दोस्त को बचाया। यहाँ पे जेंडी बहुत परेशान सी होती है। कैसे में जू आता है। जू कहता है तुम हमेशा यहाँ पे क्यों बैठी हुई होती हो। तो जेंडी कहती है कि हाँ जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ। फिर जू उसे तसल्ली देता है, उसे कहता है कि कभी कभी जो हमें नजर आता है वो वैसा होता नहीं है, तुम मतलब ऐसी ये बातें दिल से निकाल दो। उसको फिर से तसल्ली दे देता है। यहाँ चैंडी और घायल यहाँ पर बाहर घूम रही होती है, फिर रही होती है। तो जो है दूर से वो लोग देखती है कि अरे ये तुम्हारा दोस्त तो है और उसके साथ तो कोई लड़की भी है। जब वो लोग गौर करते हैं तो वाकई में ऐसा ही होता है। घायल का दोस्त होता है और उसके साथ एक लड़की होती है। घायल का दोस्त वही कल वाला वाकया सुना रहा होता है उस लड़की को कि एक चैंडी नामी लड़की थी, घायल की दोस्त थी और इतनी बदसूरत थी। मैंने गुचेम्पियो को समझाया भी, यानी उस अमीर जादे कि छोड़ो इसको, आओ मैं तुम्हें ऐसे क्लब लेके जाता हूँ जहाँ एक से एक तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी। और इस बात पे उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मैं तो हैरान रह गया कि किस किस्म का पागल इंसान है। और मुझे धमकियां देने लगा कि आइंदा अगर तुम जेंडी का नाम इस तरह से लिए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये सब बातें जो है फिर वो जेंडी और जो घायल होती है वो सुन लेती है और हैरान हो जाती है। जेंडी समझ जाती है कि अच्छा इसलिए गुचेम्पियो कह रहा था कि तुम्हारी दोस्त को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उसको ऐसे आदमी से बचाया। और इसको यहाँ पे जरा भी शर्म नहीं होती कि ओहो तो तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो। जेंडी भी आगे से कहती है कि जो मैंने सुना क्या वो सच था। वो कहता है हाँ बिल्कुल सच था। ऐसे में वही से ही जेंडी जंप लगा के एक जोर की लात मार देती है, फ्लाइंग किक मार देती है। उसके जो उसके साथ दोस्त होती है वो भी डर जाती है और लड़का भी हैरान रह जाता है और फिर मुक्का भी मार देती है। कहती है ये घायल की तरफ और एक गुचेम्पियो की तरफ से। और उसको दुख भी बहुत होता है घायल को कि मतलब मुझे इतना बड़ा धोखा मिला। जेंडी खुश होती है कि जो गुचेम्पियो की बात थी वो सही थी। यहाँ पे गुचेम्पियो के फोर फ्लावर के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने वालिद के ऑफिस आता है और ऑफिस जैसे ही खुलता है तो वहाँ पे उसके वालिद कोई अपनी सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ कोई सीन कर रहे होते हैं। उसे बहुत दुख होता है। वो बाहर निकलता है और वापस
कॉरिडोर की तरफ आता है और फिर वो आंटी उसको नजर आती है जो उसके वालिद के साथ होती है, तो वो उस आंटी की लिपस्टिक साफ करता है कि आपकी यानी उसे इशारा देता है कि मेरे वालिद के साथ जो आप कर रही थी आपकी लिपस्टिक खराब हो गई है। वो भी शर्मिंदा हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर घायल बहुत ही परेशान वॉक कर रही होती है बाजार में, और गाड़ी के अंदर ही वो फोर फ्लावर का जो एक मेंबर होता है वो उसको देखता है और उसे बहुत दुख होता है कि ये भी मेरी तरह दुखी है। वो बैठ के रो रही होती है, उसे जो धोखा मिला हुआ होता है उस बात पे। फोर फ्लावर का जो लड़का होता है रुक जाता है, उसे कहता है कि क्या वजह है, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो वो रोना शुरू कर देती है बहुत ज्यादा। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे चैंपियो बहुत परेशान बैठा होता है, उसके साथ जीव भी होता है, और ऐसे में जैंडी आती है और सॉरी करती है तो कुछ चैंपियो नहीं मानता, तो कहती है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें एक शर्त माफ करूंगा, 3 शराइत होंगी। तो वो कहती है 3 शराइत बहुत ज्यादा है, चलो मैं गिनती करती हूँ। लेकिन वो ऐसे में भाग जाती है, उसे सेब दे के भाग जाती है। और इस बात पे भी बहुत खुश होता है गुचैम्पियो के चलो हमारे दरमियान वापस सुलह हो गई है। यहाँ पे दोबारा से घायल और उस फोर फ्लावर के मेंबर का सीन दिखाया जाता है। उसे कहता है देखो हम बहुत तकलीफों से गुजरते हैं, जैसे ये बर्तन इन्हें पहले हीट पे रखा जाता है, फिर पकाया जाता है, फिर इस तरह से ये मजबूत होते हैं, हमें टूट के बिखरते हैं, वापस हमें खुद को जोड़ना होता है, भी यही करोगी। और फिर उसको घुमाने फिराने के लिए लेके जाता है और उसे पार्लर लेके जाता है, उसका हुलिया बिल्कुल चेंज कर देता है पार्लर। घायल जब अपने आप को नए ट्रांसफॉर्म में देखती है तो उसको खुद भी यकीन नहीं आता कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, उसका ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही होती है। असल में इन दोनों की दोस्ती तो पहले से ही थी, जब ये लोग वो एरोप्लेन की ट्रिप पे गए हुए थे तो इनकी दोस्ती तब से थी, और अब तो और भी पक्की हो गई है। अभी ये लोग यहाँ पे घूमते हैं और फिर एक क्लब आते हैं। क्लब में पहले से वो छिछोरा लड़का और उसके साथ एक और लड़की होती है। वो कहते हैं कि अरे ये फोर फ्लावर का लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो बहुत पॉपुलर लड़का है। वो आता है, कहता है कि मैं अपनी के लिए एक म्यूजिक बजाना चाहता हूँ, और फिर वो अपना एक म्यूजिक बजाना शुरू करता है और ये सुन रही होती है घायल, और वो म्यूजिक बजा रहा होता है। और यहाँ से एक नई मोहब्बत का आगाज होता है। जैंडी की सहेली घायल और गुचैम्पियो का दोस्त फोर फ्लावर का एक मेंबर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और वो म्यूजिक बजा रहा होता है जो इनका कौन सा साज होता है, कोई बड़ी आवाज वाला, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जैंडी अकेले घूम रही होती है, बहुत दुखी होती है कि शायद उसको गुचैम्पियो ने माफ नहीं किया, लेकिन एकदम बहुत सारी लाइट ऑन हो जाती है और गुचैम्पियो खड़ा होता है। तो जैंडी कहती है ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और ये कितना खूबसूरत क्रिसमस जैसा माहौल है, इतना अच्छा लग रहा है जैसे क्रिसमस। तो गुचैम्पियो से कहता है नहीं हमारा क्रिसमस ऐसा नहीं होता था। फिर वो अपना बचपन याद करता है कि वो उसका क्रिसमस कैसा होता था, बस 4 नौकर खड़े होते थे और वो बेचारा अकेले बैठा हुआ होता था। तो वो कहता है हमारा क्रिसमस ऐसा कभी भी नहीं होता था। तो जैंडी सॉरी कह देती है। गुचैम्पियो से कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर में रात बिताना, किसी मुझे इजाजत दोगी? तो जैंडी कहती है तुम पहले कौन सा इजाजत लेके आए थे जो अब तुम इजाजत मांग रहे हो? इजाजत की क्या जरूरत है, तुम तो एवं किसी के घर में घुस जाते। और ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जैंडी भी इसके करीब आ जाती है। पता नहीं जियो का क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों ड्रामा खत्म होता है और इंशाल्लाह नया एपिसोड मैं अपलोड कर दूंगी जल्द अज जल्द। थैंक यू, और मुझे लाइक कीजिएगा जरूर। थैंक यू।